अगर कोई आपसे कहे कि यार एक एलिप्स है, उस एलिप्स की कोई कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट सपोज आपको दे रखा है, ये एलिप्स है और इस एलिप्स की सपोज ये कॉर्ड है ए बी। इसकी इक्वेशन लिखनी है जबकि इसका मिड पॉइंट आपको पता है। मान लो इसका मिड पॉइंट है x1 कॉमा y1, ये आपको पता है। तो बताओ सर इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सीधी सी बात है ये, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तीनों में, क्या चारों में, बल्कि सर्कल में भी वैलिड है, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, यानी कि आपको इन चारों कर्व की कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी हो जिसका मिड पॉइंट पता है, तो सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, वो है टी बराबर S1। क्या लगेगा? टी बराबर S1। भाई इतना इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, जेई मेंस 2025 में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे हैं इससे, सिर्फ और सिर्फ इसी से, ठीक है। तो वो हम आज क्वेश्चन से डिस्कशन करने वाले हैं। और एक है फोकल डिस्टेंस। जैसे पैराबोला में फोकल डिस्टेंस होता है, बिल्कुल वैसे ही फोकल डिस्टेंस का यहाँ तो बहुत ही स्पेशल केस है, ठीक है। उसको भी अपन समझने वाले हैं एलिप्स में। तो देखो भाई, सबसे पहले कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। आपको अगर एलिप्स का एक जैसे कोई भी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी हो, सपोज मैंने एक पैराबोला ले लिया, तो हमने एक पैराबोला ले लिया वाई स्क्वायर बराबर 4x। अगर आपको इस पैराबोला की अगर आपको इस पैराबोला की उस कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए जिसका मिड पॉइंट है x1 कॉमा y1, तो आप क्या कहोगे? इक्वेशन क्या होगी? वो इक्वेशन होगी टी बराबर S1। क्या होगी? टी बराबर S1। बोले टी क्या है सर? टी का मतलब है कि एक्स स्क्वायर को लिख देना x(x1), वाई स्क्वायर की जगह लिख देना y(y1), एक्स की जगह लिख देना x प्लस x1/2, वाई की जगह लिख देना y प्लस y1/2। कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। और अगर एक्स वाई कहीं दिख जाए एक्स वाई, तो उसकी जगह लिख देना x1y प्लस x y1/2। तो टी एक एक्सप्रेशन है जो कि 2 डिग्री के जो कर्व है हमारे, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उसमें फ्रिक्वेंटली यूज आता है। क्या मतलब इस एक्सप्रेशन का? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना x(x1) से, वाई स्क्वायर को y(y1) से, एक्स को x प्लस x1/2, वाई की जगह y प्लस y1/2, कॉन्स्टेंट एज इट इज। एक्स वाई आ जाए तो x1y प्लस x y1/2 आया समझ में? ये लिख देना। जैसे ये आपका पैराबोला है, क्या है पैराबोला? वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। इसकी आपको क्या चाहिए? उस कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट है x1 कॉमा y1। तो मैं कहूंगा इक्वेशन क्या होगी? टी बराबर S1। टी बता दिया कैसे निकालना। S1 तो मतलब हर जगह वही है, क्या? पॉइंट पुट कर दो कर्व की इक्वेशन में। तो जैसे हम पैराबोला की बात करें, ये जो इक्वेशन आएगी इसमें पैराबोला में, तो इस पैराबोला में इक्वेशन क्या आएगी? बोले टी क्या बनेगा सर? बोले वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख दो? y(y1), एक्स की जगह x प्लस x1/2, 2 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। S1 क्या है? बोले पॉइंट है ना x1 कॉमा y1, वो पुट कर दो इस पैराबोला में। तो क्या बना? पॉइंट पुट करो तो y की जगह y1, x की जगह x1, तो ये आ गया S1। टी बराबर S1, ये हमने लिख दिया। आया समझ में? फिर अगर आपको एलिप्स दे रखा है, ये एलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, या बराबर में 1। इसके लिए आपको क्या लिखना है? कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट पता है कॉर्ड का, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखनी है। तो अगेन टी बराबर S1। टी पहले क्या होगा? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया x(x1) से, कांस्टेंट एज इट इज, वाई स्क्वायर की जगह y(y1), कांस्टेंट एज इट इज, -1 एज इट इज। S1 मतलब पॉइंट पुट करना है, तो x1 y1 आप पॉइंट पुट कर दो इसके अंदर। तो x की जगह x1 लिख दो तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y की जगह y1 लिख दो y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1, और t बराबर S1 लिख दो। ये t है बराबर, मतलब यहाँ पे t में -1 भी आएगा, S1 में भी आएगा, बट वो कट जाएगा, तो t बराबर S1 ये बनेगा। तो आपको रटना नहीं है इसे, बस याद रखना है क्या? कि कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट पता है वो होती है टी बराबर S1। टी में ये रिजल्ट याद रखना है कि एक्स स्क्वायर को x(x1), वाई स्क्वायर को y(y1) से रिप्लेस कर दो, एंड सो ऑन। S1 मतलब पॉइंट पुट करना, बस। जैसे हाइपरबोला है ये, इस हाइपरबोला की उस कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट है x1 y1, तो अगेन टी बराबर S1, सेम इक्वेशन आ गई। आ गया समझ में? देखो भाई, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है और इसी पर बेस देखो भाई क्वेश्चन, जेई मेंस, ठीक है। क्या कह रहा है पढ़ो। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ एलिप्स व्हिच मिड पॉइंट इज दिस, मतलब इस एलिप्स के कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी जिसका मिड पॉइंट पता है, तो क्या लगाएंगे? टी बराबर S1।
टी मतलब एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स एक्स वन, तो यानी एक्स इंटू एक्स वन कितना है 3, तो एक्स एक्स वन कॉन्स्टेंट एज इट इज, प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, वाई वाई वन, तो वाई इंटू वाई वन मतलब 0.1 वाई कोऑर्डिनेट अपॉन कॉन्स्टेंट एज इट इज, और वन उधर ले जाएंगे तो -1 बराबर 0, ये इक्वेशन है आपकी। तो ये आपका इसमें एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, कॉन्स्टेंट एज इट इज बराबर एस वन, मतलब पॉइंट पुट करना है। तो ये पॉइंट है ना आपका 3,1, ये पुट कर दो इसके अंदर, तो एक्स की जगह 3, वाई की जगह 1 लिख दो, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 25, 1 का स्क्वायर अपॉन 16 -1, 1 से आपका 1 कट गया। आगे तो भाई सिंप्लीफिकेशन है, 3x अपॉन 25 बना, ये y अपॉन 16, एलसीएम ले लिया 25 इंटू 16, ठीक है, और ये सिंप्लीफाई कर लिया, ये आपका कट जाएगा और ये आपकी इक्वेशन आ गई। आया समझ में? आपकी जो इक्वेशन है वो आ चुकी है 48x प्लस 25y इक्वल टू 169। बताओ यार, इससे आसान क्या ही प्रॉब्लम आ सकता है? आया समझ में? तो ये ध्यान रखना, तुम्हारी किस्मत अच्छी होती तो तुम्हारे साथ होता, आगे भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2026 में एक्सपेक्ट करो, आ जाए, मजा आ जाए भाई तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है, इफ दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ एलिप्स विच मिड पॉइंट एट दिस, मतलब इस एलिप्स का मिड पॉइंट दे रखा है, तो कॉर्ड की इक्वेशन भी दे रखी है उन्होंने, अल्फा बीटा पूछ लिया है, कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी है, जबकि हम तो खुद निकाल सकते हैं। तो भैया इस कॉर्ड, इस एलिप्स के उस कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट ये है, क्या लिखोगे, टी बराबर एस वन, लिख दिया टी बराबर एस वन। अगेन एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स एक्स वन, तो एक्स एक्स वन क्या है 5/2, नीचे वाला कांस्टेंट एज इट इज, प्लस वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, वाई इंटू वाई वन क्या है 1/2, कांस्टेंट एज इट इज, -1 बराबर, अब एस वन मतलब पॉइंट पुट करना, ये पॉइंट पुट कर दो, एक्स की जगह लिख दो 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4 अपॉन 9, प्लस वाई की जगह 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 अपॉन 4 -1, ठीक है। आगे तो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन किया हमने तो हमें क्या मिल रहा है, ये अपॉन में है, ठीक है, ये एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन आई निकल के। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर किया तो राइट में 109, इधर 109, तो लेफ्ट वाला भी क्या होना चाहिए सेम, तो यानी अल्फा क्या होगा फिर 40, और बीटा कितना होगा 18, अल्फा 40 बीटा 18, अल्फा प्लस बीटा पूछा है भाई, इससे आसान क्या है, आगे आंसर कितना आ गया 58, सो आंसर इज 58। बताओ क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, देख लो सिर्फ सिंगल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ, ये थोड़ा डिफरेंट है, पिछली बार पहले में क्या था, इक्वेशन पूछी थी, सेकंड में इक्वेशन दे रखी है, हमने निकाली कंपेयर करके, अननोन निकाले, तीसरे में लेंथ ऑफ कॉर्ड, चौथे में भी पूछा बट दोनों में डिफरेंस है। देख लो भाई, अगेन जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ एलिप्स, ये एलिप्स है, इसका मिड पॉइंट दे रखा है कॉर्ड का, और कह रहा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड बताओ, यानी ऐसे समझो कि ये अगर हम कहें कि मिड पॉइंट ये है, तो इस ये एलिप्स है, और मिड पॉइंट जिसका दे रखा है, तो कॉर्ड की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, टी बराबर एस वन से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने टी बराबर एस वन से कॉर्ड लिख दी, तो ये जो कॉर्ड है ना, इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है, वो सपोज एलिप्स को ए और बी पे कट कर रही है, तो ए बी कॉर्ड बनी ना भाई, तो ए बी की लेंथ मुझे चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करें, तो सबसे पहले बोले इक्वेशन निकाल लो, टी बराबर एस वन से, तो इक्वेशन लिखी इस पॉइंट के अबाउट, ये मिड पॉइंट है, ये एलिप्स है आपका, तो टी क्या लिखोगे, अगेन एक्स एक्स वन √2 है, अपॉन कांस्टेंट एज प्लस वाई वाई वन, वाई वन क्या है 4/3, कांस्टेंट एज इट इज, -1 बराबर, ये पॉइंट पुट कर दो इस एलिप्स में, तो एक्स की जगह क्या लिख दो √2, तो √2 का स्क्वायर 2/9, प्लस 4/3 का स्क्वायर क्या आएगा 16/9, तो वाई स्क्वायर की जगह 16/9, 4 एज इट इज -1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे कुछ नहीं है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आ गई आपकी, तो इक्वेशन क्या मिल गई आपको, √2x प्लस 3y बराबर 6। अब कह क्या रहा है ये समझो, आपसे कहा है कि ये जो कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट ये दे रखा है, वो उसकी लेंथ निकालनी है, तो हमने कहा यार अगर उस कॉर्ड की इक्वेशन हमें पता है, तो ये कॉर्ड इस एलिप्स को जिन पॉइंट्स पे कट कर रही है, अगर वो पॉइंट्स मिल जाए तो उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, यही तो करेंगे हम। तो हमने क्या किया सर, ए और बी पॉइंट्स हैं कॉर्ड के एंड पॉइंट्स, कैसे निकालेंगे, बोले यार ये तो कॉमन पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके, लाइन के और स्ट्रेट मतलब ये इलिप्स के,
तो कोई भी दो कर्व के अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हो या एक लाइन के कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हो तो कैसे निकालते हैं? हर बार एक ही तरीका बताया, बताओ क्या? इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो हमने क्या किया, ये एलिप्स है आपका, ये लाइन है कॉर्ड को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो यहां से y निकाल लो एक्स की टर्म्स में, यहां पुट कर दो, या यहां से x निकालो y की टर्म्स में, यहां पुट कर दो। तो यहां से हमने y निकाला, y क्या आएगा 6 माइनस रूट टू एक्स अपॉन 3, ये y आ गया। और इसको सॉल्व कर लेते हैं इस एलिप्स के साथ जो गिवन है, यानी कि y की जगह क्या लिख दो 6 माइनस रूट टू एक्स अपॉन 3 इसमें। तो हमने जब पुट किया तो x में क्वाड्रेटिक बनी, सॉल्व किया, फैक्टर कर लिए, ये फैक्टर आ गए। तो x की वैल्यू या तो 0 होगी या रूट टू होगी। आया समझ में? तो x की वैल्यू 0 अगर होगी तो x बराबर 0 आप यहां पुट करो, तो y कितना आएगा 6 माइनस 0/3 यानी 6 अपॉन 3 दैट इज 2, तो y 2 आ गया। x बराबर 2 रूट टू यहां पुट करो, तो ये क्या आएगा y आएगा 6 माइनस रूट टू इंटू टू रूट टू कितना हो जाएगा 4। तो ये आ रहा है 2 और 6 माइनस 4 यानी 2/3। तो y की वैल्यू आ रही है 2 और 2/3, यानी x अगर 0 है तो y 2 होगा। तो पॉइंट बन गया a 0,2। x अगर 2 रूट टू है तो y क्या होगा 2/3, पॉइंट बन गया b। अब बताओ a पता है b पता है, क्या करें फिर? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, लेंथ ऑफ कॉर्ड बन जाएगा ए बी। तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आएगा ना भाई 2 माइनस 2/3 कितना होगा 6 माइनस 2 4/3, तो ये 4/3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 रूट टू का स्क्वायर 8 हो गया, 4/3 का स्क्वायर 16/9, एलसीएम लिया तो 72 प्लस 16 88/9। 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 88 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 22 का अंडर रूट और डिवाइडेड बाई 9। तो देखो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 9 का 3 और 22 अंडर रूट के अंदर रह गया, ये आपका आया। और ये आपको दे रखा है इतना, क्या दे रखा है ये 2 रूट अल्फा अपॉन 3। कंपेयर कर दो 2/3 एज इट इज, अंडर रूट के अंदर अल्फा, यहाँ 22, तो अल्फा कितना आ गया 22। यही आपसे पूछा था भाई, अल्फा क्या है बताओ यार, सिंपल है कि नहीं है? ठीक है, आगे ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये भी लेंथ ऑफ कॉर्ड का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? अगर आप सोचो कि ये क्वाड्रेटिक जो बनी, अगर इसके रूट्स निकालना आसान ना हो, मतलब इरेशनल रूट्स आ जाएं थोड़े डिफिकल्ट टाइप के जिसमें कैलकुलेशन उलझेगी, तो फिर हमें रूट्स निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है हमें। कैसे वो मैं बताता हूं अभी, ये क्वेश्चन समझते हैं। क्या? लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ एलिप्स, ये एक एलिप्स है जिसका मिड पॉइंट दे रखा, अगेन लेंथ पूछी है, सेम प्रोसेस। पहले कॉर्ड की इक्वेशन लिखेंगे t बराबर s1 से, तो t मतलब समझ गए x x1 अपॉन ए स्क्वायर, x1 क्या है 1 अपॉन ए स्क्वायर मतलब 4, y1 1/2 ए स्क्वायर b स्क्वायर आ गया 2 -1, s1 मतलब ये पॉइंट पुट कर दो, तो x की जगह 1 लिख दो तो 1/4, y की जगह 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर 1/4/2 -1, 1 से 1 कट गया, सिंप्लीफाई किया, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अगेन आपको पता है इस इक्वेशन को और इस इलिप्स की इक्वेशन को क्या करने वाले हैं सॉल्व। तो यहां से y निकालो, x की टर्म्स में कितना आ गया 3/2 माइनस एक्स, ये आप इस इलिप्स में पुट कर दो। तो इलिप्स में पुट करोगे y की जगह 3/2 माइनस एक्स, तो ये बनेगा। x में क्वाड्रेटिक बन रही है, ये क्वाड्रेटिक हमने बना ली, फाइनल एलसीएम वगैरह लेके ये फाइनल इक्वेशन आई। अब इसमें आपके रूट्स डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, जैसे इंटीजर को फैक्टर कर लें, क्यों? क्योंकि ये इरेशनल रूट्स हैं इसके। ठीक है, तो अगर रूट्स निकालने जाओगे x की वैल्यू आएगी, फिर यहां पुट करोगे, तो वैसे भी कर सकते हैं, बट आप उसके बजाय आप ये सिंपल प्रोसेस अपना लो, है ना, बहुत काम का है। पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला सब जगह काम आएगा। क्या? कि जब किसी इक्वेशन के रूट्स ना निकले और सिर्फ डिफरेंस बिटवीन रूट से काम चल जाए तो और अच्छी बात है ना। तो देखो क्या करना है, क्या करना है सुन लेना ध्यान से, कि आपको ए और बी के बीच में डिस्टेंस लगानी है। तो देखो ए आपका क्या पॉइंट है, ए है आपका x1 y1 और बी क्या है x2 y2, यही है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे ए बी के बीच में, क्या लिखोगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आगे क्या बोले सर, x2 माइनस x1 तो ठीक है, वो तो यहां से आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन रूट्स, क्या होता है रूट डी अपॉन मॉड ए। y2 माइनस y1 कैसे निकालेंगे? तो देखो y2 माइनस y1 यहां से निकलेगा कैसे, ये दोनों पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, क्योंकि यही लाइन तो है जो कॉर्ड की इक्वेशन है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से क्या लिखोगे बताओ, यहां से लिखोगे y1 बराबर 3/2 माइनस x1, यानी कि x1 y1 इस लाइन पे लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल ऐसे y x2 y2 भी लाई करेगा, तो क्या लिखोगे
y2 बराबर 3/2 माइनस x2। क्या बेनिफिट ये है कि अगर मैं y2 में से y1 माइनस करता हूं, इसमें अगर मैं y2 में से y1 माइनस करता हूं तो 3/2 माइनस भाई लेफ्ट में से माइनस किया तो राइट में से भी माइनस करेंगे, 3/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x2 प्लस x1 आएगा। क्या आएगा? माइनस x2 प्लस x1। ठीक है, यानी y2 माइनस y1 किसके बराबर है? माइनस x2 प्लस x1 के बराबर है। तो फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर मतलब माइनस x2 प्लस x1 का स्क्वायर। ये x1 माइनस x2 तो है। अब x1 माइनस x2 का स्क्वायर करें या x2 माइनस x1 का स्क्वायर करें, स्क्वायर में तो सेम ही रहेगा, -2 का 2 का। तो हमने y2 माइनस y1 का स्क्वायर किया, मतलब इसका स्क्वायर दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये कर लेना हर बार, ठीक है। तो फिर ये ट्वाइस हो गया, ये क्या हो गया अंडर रूट के अंदर में, ट्वाइस ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर सब जानते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड एक्स। तो ये आ गया मॉड ऑफ x2 माइनस x1। क्या है ये? x2 माइनस x1 लिखा है, x1 माइनस x2 बातें की है मॉड में। ये क्या है? इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स है ना उनका डिफरेंस है, तो डिफरेंस बिटवीन रूट्स। तो डिफरेंस बिटवीन रूट क्या होता है? रूट डी अपॉन मॉड डी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो क्वाड्रेटिक है ना इसका डी और ए लीडिंग कोएफिशिएंट, तो डी कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी यहां से आएगा बी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 6 इंटू 1, तो 4 इंटू 6 24, तो 24 आ गया। ए क्या है यहाँ पे? लीडिंग कोएफिशिएंट 6। तो देखो 144 माइनस 22, 144 माइनस 24 कितना होता है? 120। तो ये 120 है। तो क्या करें? इसका आंसर आया √2 और अंडर रूट 2 में 120। 120 को है ना आप लिख लो 4 इंटू 30। क्या लिख लो? 4 इंटू 30। और 30 को भी क्या करो? 2 इंटू 15 लिख लो अपॉन में 6। क्या बेनिफिट कि √2 एज इट इज, 4 का अंडर रूट 2 आ गया, √2 अलग आ गया, और 15 का अंडर रूट और 6। फायदा ये कि √2 इंटू √2 क्या बनेगा? 2। √2 इंटू √2 क्या बनेगा? 2। तो 2 इंटू 2 4। तो ये बन गया 4, या 2 से काट लो उसे, 3 टाइम्स। तो ये आ गया √2 इंटू √2 2, √15/3। ये अपना फाइनल आंसर है, और ऐसा ऑप्शन है 2 √15/3, ये वाला है। ठीक है, सो आंसर इज फर्स्ट। आया समझ में? अब बताओ। ये भी आसान था, बस यहाँ पटक सकते थे। हालांकि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट्स निकाल लो, कौन सा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और x की जो वैल्यू आए वो यहाँ पुट करना, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो भी आपके पॉइंट्स मिल जाते। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन उससे भी आंसर तो आ ही जाता, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगा के। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस जैसे पैराबोला में पढ़ा, क्या कि किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस कहलाती है, लेकिन यहाँ तो फोकस ही दो हैं। तो हमने क्या किया? पी पॉइंट लिया x, वाई, एलिप्स हम पहले ले रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, तो ये एलिप्स है ए ग्रेटर देन बी। पी पॉइंट हमने ले लिया x, वाई, इसकी इस फोकस से डिस्टेंस, ये वो कौन सा वाला फोकस है? ए ई, 0, और ये कौन सा फोकस है? माइनस ए ई, 0। ठीक है भाई। तो देखो आपको पता है पी पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस पी एस, हमें तो पता है डेफिनेशन से पी एस अपॉन पी एम ई होता है, तो पी एस क्या होता है? ई पी एम। तो पी एस की जगह क्या लिखेंगे? ई पी एम। पी एम क्या है? इस पॉइंट की, अब देखो ये फोकस लेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स ये रहेगी इसकी करस्पॉन्डिंग, अगर ये फोकस लेंगे तो ये डायरेक्ट्रिक्स रहेगी। ठीक है, तो पी एस बराबर ई पी एम लिखा है ना, तो ये फोकस से डिस्टेंस पी एम ये बनेगा, यानी पॉइंट पी से इस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो ये वाई एक्सेस है, तो ये जो टोटल है ना यहां से लेके यहां तक, ये है आपका कितना? ए अपॉन ई। ये है टोटल आपका ए अपॉन ई। और पी एक्स कॉमा वाई है, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है एक्स। तो ये कितना बचा? ये बचा ए अपॉन ई, टोटल ए अपॉन ई माइनस एक्स। तो ये पार्ट है ए अपॉन ई माइनस एक्स, दैट इज पी एम। तो पी एम क्या है? ए अपॉन ई माइनस एक्स। ठीक है ना भाई? तो ई से मल्टीप्लाई कर दो इसे, क्या आ जाएगा? ए माइनस ई एक्स। क्या आ जाएगा? ये ए माइनस ई एक्स। ये पी एस आ गया। ऐसे पी एस डैश कैसे निकालोगे? पी एस डैश यानी इस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस, ये फोकस है आपका। ठीक है, तो एक्चुअली ये वाला फोकस लेके चल रहे हैं एस डैश, तो पी एस डैश क्या बनेगा? ई पी एम डैश, यानी इस डायरेक्ट्रिक्स से निकालनी है इस बार डिस्टेंस, तो ई टाइम्स पी एम डैश। पी एम डैश कैसे निकालोगे? बोले सर पिछली बार की तरह ही इस बार भी हम दिमाग लगाएंगे। क्या? कि देखना समझना,
ये P है तो ये डिस्टेंस कितनी है x, और ये डिस्टेंस कितनी है a अपॉन e। तो पी एम डैश कितना हुआ x प्लस ए अपॉन ई। तो पी एम डैश क्या हो गया a अपॉन ई प्लस एक्स या x प्लस ए अपॉन ई। ई से मल्टीप्लाई कर दिया a प्लस ई एक्स। तो देखना भाई यहाँ फोकल डिस्टेंस क्या आ रही है a माइनस ई एक्स और a प्लस ई एक्स। खास बात पता है क्या है, इन दोनों फोकल डिस्टेंस को अगर मैं ऐड कर दूं यानी पी एस और पी एस डैश को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा 2a। और 2a क्या होता है इसमें मेजर एक्सिस की लेंथ। तो ये ध्यान रखना। अब ये सेकंड डेफिनेशन है एलिप्स की। क्या है, कई बार आपसे ये भी कहा जाता है कि एक पॉइंट P इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, दो फिक्स पॉइंट है A और B सपोज, इन दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है। यानी आपको अगर दे दिया जाए कि PA प्लस PB कांस्टेंट है, मान लो कि, बस ध्यान ये रखना ये जो कांस्टेंट है वो A और B के बीच में जो डिस्टेंस है ना उससे बड़ा है। तो बताओ P का लोकस क्या है, तो आप कहोगे P का लोकस होगा एलिप्स जिसके A और B क्या होंगे फोकस, A और B क्या होंगे फोकस, ठीक है। और ये जो K है वो क्या बनेगा 2a, मतलब मेजर एक्सिस की लेंथ, अगर ये ऐसे वाला है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो ये बनेगा 2a, तो यानी K आपका क्या बनेगा 2a। अच्छा ए बी, मतलब यहाँ पे ए बी जो है ना, ए और बी पॉइंट आपको दे ही रखे हैं फिक्स पॉइंट, उनके बीच में डिस्टेंस यानी ये फोकस है तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा 2a। तो यहां से आपको एसेंट्रिसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, दिस अपॉन दिस। तो ई आएगा ए बी अपॉन के, यानी ए और बी जो फिक्स पॉइंट्स है ना उनके बीच में डिस्टेंस को के से डिवाइड कर दो तो ई आ जाएगा। समझ गए ना। अभी मैंने कहा था ए बी आपका जो है के से छोटा है, तो ए बी अपॉन के 1 से छोटा आएगा, ठीक है, ये याद रखना भाई। बिल्कुल, अगर अपन ने इलिप्स चेंज कर दिया कि सर बी अगर ए से बड़ा है तो क्या करेंगे, अगर बी ए से बड़ा है तो उस केस में ये आपका ऐसा वाला इलिप्स होगा, यहां फोकस यहां होंगे। तो आप सेम प्रोसेस लगाओगे और कोई भी पी पॉइंट लोगे तो फोकल डिस्टेंस निकालोगे पी एस डैश। तो पी एस पिछली बार क्या था ए माइनस ई एक्स, इस बार है ए की जगह बी, एक्स की जगह वाई, तो बी माइनस ई वाई। और पी एस डैश क्या है बी प्लस ई वाई, ठीक है। इनको ऐड कर दो तो पी एस प्लस पी एस डैश क्या आएगा 2b। पी एस यानी इन दोनों फोकल डिस्टेंस को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2b, 2b लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्योंकि इस बार मेजर एक्सिस क्या होगा बी बी डैश। समझ गए ना भाई। तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो जो 2025 का क्वेश्चन है क्या कह रहा है, एस और एस डैश फोकस है इस एलिप्स के, ठीक है। पी एक पॉइंट है एलिप्स पे, मिनिमम पी एस डैश, आप समझ गए ना। एस अगर फोकस है तो पी एस क्या है फोकल डिस्टेंस, पी एस डैश भी क्या है फोकल डिस्टेंस। अभी तो निकाला है हमने क्या, पी एस इंटू पी एस डैश, बस मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस को ऐड करना है ये बताना है। तो पी एस अभी निकाला था कितना आया था ए माइनस ई एक्स, और पी एस डैश क्या होगा ए प्लस ई एक्स। यहाँ एक्स क्या है पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना भाई। तो एक काम करते हैं, क्या बोले सर ये तो पता है क्या कि ये जो एलिप्स है ना ये क्या है, ये जो 18 है वो क्या है 3√2 का स्क्वायर, और 9 मतलब 3 का स्क्वायर। तो ए जो है ना हमारा स्मॉल ए वो तो है 3√2, और बी कितना है 3, बी स्क्वायर ये है। तो ए की जगह लिख दो मतलब ए माइनस सी, ठीक है, प्रोडक्ट कर रहा है वो दोनों जगह, तो ए माइनस सी एक्स, बाकी ए की जगह आप 3√2 लिख सकते हैं, बी की जगह 3, या आप मल्टीप्लाई कर लो और आसान है ये, ठीक है। तो ए माइनस सी एक्स ए प्लस सी एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कितना है सीधे सीधे 18, ई स्क्वायर एसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी। एसेंट्रिसिटी क्या होती है जब यहाँ पे ए बड़ा है बी से, तो एसेंट्रिसिटी क्या होगी √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो √1 माइनस बी स्क्वायर कितना है 9, और ए स्क्वायर कितना है 18, तो ये 1 माइनस 1/2, अंडर रूट लेंगे तो 1/√2, तो एसेंट्रिसिटी आ गई 1/√2, तो ई स्क्वायर कितना होगा 1/2, तो ई स्क्वायर आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर। अब आप खुद बताओ, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है क्या कि हमें टी, मैंने पी एस डैश को टी मान लिया, अब मुझे इसी की मिनिमम वैल्यू चाहिए और इसी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है ना भाई, टी की। तो ये बताओ टी किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। एक्स क्या है आपका, एक्स तो जो पॉइंट है ना पी उसका एक्स कोऑर्डिनेट है। अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक हुआ, बोले बोले हमने ए निकाला ना 3√2, ये क्या है 3√2, तो 3√2 ये यानी एक्स जो है ये वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो यहाँ होगा 0 एक्स, यहाँ होगा 3√2, ऐसे मूव करता जा रहा है 3√2 से कम होता गया 0, और यहाँ जाएगा तो -3√2, ये आपके वर्टेक्स हैं। तो एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है -3√2 से
3√2, फिर बढ़ने लगेगा तो ऐसे मूव करेगा। तो एक्स की रेंज है -3√2 से 3√2। एक्स कितना है भाई आपका? -3√2 से 3√2। जब आप स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमेशा जीरो होती है। कहां मिलती है? जीरो पे, इक्वलिटी के साथ, ठीक है। और मैक्सिमम इन दोनों का स्क्वायर कर लो, जो भी बड़ा है वही मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। 3√2 का स्क्वायर 18, इसका भी 18, दोनों में सेम आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर की रेंज आ गई आपकी। कितनी आ गई एक्स स्क्वायर की रेंज? 0 से 18। ऑब्वियस सी बात है, अगर टी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, टी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो 18 तो कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है। जितना हम 18 में से कम माइनस करेंगे लीस्ट, उतनी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो टी के मैक्सिमम के लिए एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू पुट कर दो। एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0, तो 18 आ गया। टी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम कब मिलेगा? जब मैक्सिमम से मैक्सिमम माइनस करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 18, वो पुट कर दो। तो 18/2 9। तो टी की मिनिमम वैल्यू 9, मैक्सिमम 18। आपसे मिनिमम प्लस मैक्सिमम पूछा है, तो 9 + 18 कितना आ गया? 27। आई थिंक क्लियर है सबको, ठीक है। ये फोकल डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन था भाई, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और एक पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, तो आपको अगर इलिप्स दे रखा है ये, और इस इलिप्स के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशन चेक करनी है, जैसे पैराबोला हम चेक की, तो कैसे चेक करोगे? ये पॉइंट पुट कर देना इलिप्स में। आपका इलिप्स है x² / a² प्लस y² / b² = 1। ये पॉइंट पुट कर देना x1, y1, तो आपका S1 बनेगा। अगर S1 आपका नेगेटिव है तो पॉइंट कहां होगा? इनसाइड। अगर S1 पॉजिटिव है तो पॉइंट कहां होगा? आउटसाइड। और अगर S1 0 है तो पॉइंट कहां होगा? ऑन द इलिप्स, इलिप्स के ऊपर होगा, ठीक है। ये पोजीशन आ गया भाई। पॉइंट पुट करो इलिप्स में, उसको नाम दिया S1, नेगेटिव तो पॉइंट अंदर, पॉजिटिव तो पॉइंट बाहर, S1 पॉजिटिव बाहर, और S1 = 0 पे पॉइंट इलिप्स के ही ऊपर होगा, ठीक है। ये पोजीशन ऑफ पॉइंट। और ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2024 का, ये आप अटेम्प्ट करना भाई, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।